हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में ये है द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर also a complex number। कहने का मतलब ये है बच्चों, let Z1 and Z2 are any two complex number numbers। बच्चों Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जो इनका सम होगा Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z2 4 प्लस 4i, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 प्लस Z2 दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 4 रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे। 6 3 प्लस 4 7i, ये भी बच्चों हमारा a प्लस आई डी की फॉर्म का है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट Z1 Z2 and Z3 are any three complex number then तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 also equal to Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो बच्चों इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, Z2 को Z3 में अगर ऐड करते हैं और उसके बाद Z1 को ऐड करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलता है। Z1 और Z2 को अगर हम पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम Z3 को ऐड करते हैं। तो बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है बच्चों, लेट Z1 एंड Z2 एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मतलब अगर हम इनका क्रम बदल दें, Z1 प्लस Z2 और Z2 Z1 में ऐड करें तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई रियल नंबर है, जैसे कि हमारे पास कोई रियल नंबर है 2। तो बच्चों इसमें हम क्या ऐड करें कि ये नंबर चेंज ना हो, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे 0। तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि अगर हमने 2 में 0 ऐड किया तो हमारा 2 चेंज नहीं होगा। तो इस 0 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर रियल नंबर। तो हमें पता है कि रियल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 0।
लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं 0 + 0i, और इसको हम 0 से लिखते हैं, डार्क 0 से। अब इसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे जेड में हम 0 को ऐड करते हैं या 0 को हम जेड में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जेड मिलेगा बच्चों। कैसे? जेड मेरे पास a + ib एंड 0 है मेरे पास 0 + 0i। अगले पेज पे देखते हैं। जेड क्या है बच्चों मेरे पास? a + ib एंड 0 + 0i। अब हम 0 को जेड में ऐड करते हैं तो a + ib + 0 + 0i। तो बच्चों रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो a + 0 a और i b में 0 ऐड होगा तो b + 0 b i। दिस इज जेड। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं इस जेड को जो हम 0 में ऐड करते हैं, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको 0 + 0i लिखा हुआ है, तो ये इस नंबर को चेंज नहीं करता। तो 0 को क्या बोलते हैं? तो 0 यानी 0 + 0i इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रियल नंबर है 2, तो इस रियल नंबर में हम बच्चों क्या ऐड करें कि हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो बच्चों हम इसमें क्या ऐड करेंगे, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या ऐड करें? तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे -2। अब 2 - 2 क्या होगा? 0 होगा। तो इस -2 को बोलते हैं -2 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? तो लेट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। तो दोस्तों बच्चों जेड में मैं क्या ऐड करूं कि हमें एडिटिव इनवर्स मिले। और ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो जेड हमारा a + ib है और ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या नंबर लें कि ये नंबर चेंज ना हो, सॉरी, जो हमारी एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 + 0i। तो बच्चों में इसमें क्या ऐड करेंगे? -a + -bi। अब देखो a में अगर -a ऐड करेंगे तो 0, b में -b ऐड करेंगे तो 0। तो इस नंबर को -a - ib को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड क्या है? a + ib। तो बच्चों हम इसको एडिटिव
इनवर्स बोलते हैं ए प्लस आई बी का। तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आया हो। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अब बच्चों हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आई बी और एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 a माइनस सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी। तो Z1 माइनस Z2, तो हम Z1 में से Z2 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस आई बी में से माइनस करेंगे c प्लस आई डी को। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, फिर प्लस, फिर आयोटा और b में से d को माइनस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा और हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 4 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 3 माइनस 4, 3 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया, फिर प्लस आयोटा, फिर माइनस 4 में से माइनस करेंगे माइनस 4 को, तो किसका हो जाएगा प्लस। तो 3 माइनस 4 1 और माइनस 4 प्लस 4 0, ये बचेगा हमारा 0 आयोटा। तो बच्चे ऐसे हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Let Z1 equal to a plus ib and Z2 equal to c plus id be any two complex number। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 a प्लस आई डी और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस आई डी। हमें Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करनी है। तो कैसे करेंगे देखना, Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिनोटेड बाई एज a प्लस आई बी मल्टीप्लाई c प्लस आई डी। तो a की c में मल्टीप्लाई ए सी, a की डी आई डी में मल्टीप्लाई तो आई ए डी, आई बी सी इसके मल्टीप्लाई इसमें, और आई बी की मल्टीप्लाई आई डी में, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू बी डी, ए सी आई ए डी आई बी सी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बी डी। अब ए सी प्लस आई ए डी आई बी सी प्लस माइनस माइनस बी डी। तो बच्चों रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेते हैं, ए सी माइनस बी डी, और इसमें से आई को बाहर ले लेते हैं, ए डी प्लस बी सी। तो ऐसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए की मल्टीप्लाई सी में माइनस और बी की मल्टीप्लाई डी में प्लस आयोटा, ए की मल्टीप्लाई डी में और बी की मल्टीप्लाई सी में। ऐसे हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
Z1 इक्वल टू -3 - 4i और Z2 हमारे पास है 4 + 3i। तो हम Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो देखना रूल में, ये हमारा A है, ये हमारा B, ये हमारा C और ये हमारा D है। तो A की मल्टीप्लाई C में करेंगे, तो A यानी -3 की मल्टीप्लाई C और C हमारा ये था 4, फिर B की मल्टीप्लाई D में करेंगे, यानी -4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर प्लस I, A की मल्टीप्लाई D में करेंगे, -3 और -3 और +3 और प्लस -4 की मल्टीप्लाई C में करेंगे, तो 4 3 = 12, 4 3 = 12 माइनस +12 आयोटा 3 3 = 9 -4 -16 -12 + 12 0 और -9 -16 -25i। तो ऐसे हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, जैसे कि हम एडिशन में भी पढ़ चुके हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में ये है बच्चों की Z1 अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे वो भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स है, Z2 भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो Z1 × Z2 वो भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए Z1 हमारा एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 हमारा दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 × Z2 जब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, यानी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऐसे समझ सकते हैं, लेट Z1 and Z2 be any two complex number, देन Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करो और Z2 की मल्टीप्लाई या Z1 में करो, तो हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप इसे कोई भी दो मतलब Z1 और Z2 दो नंबर लेके इसे प्रूव भी कर सकते हो। इसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे कि बच्चों में पता है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, जैसे हमारे पास कोई रियल नंबर है 5, तो 5 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 5 चेंज ना हो, तो 5 में मल्टीप्लाई किस नंबर की करें कि ये नंबर हमारा चेंज ना हो, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की। तो इस 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। ये हमारे रियल नंबर के लिए हो गई बच्चों, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो लेट Z इक्वल टू A + IB एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस नंबर की हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि ये नंबर हमारा चेंज ना हो। जिस नंबर से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए।
इसे हम अगले पेपर पे करते हैं। तो समझना इसको, जैसे मैंने आपको पीछे बताया z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो हम इसमें एक नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई। अगर इस नंबर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 1 से डिनोट किया, तो अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर चेंज नहीं होगा। आप z को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे z की मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा, यानी a प्लस आई बी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 आई। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि a की मल्टीप्लाई हम c में करते हैं। जब a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो a की 1 में a, फिर माइनस, और b की मल्टीप्लाई d में करते हैं, b की मल्टीप्लाई 0 में प्लस आई, a की मल्टीप्लाई d में करते हैं 0, b की मल्टीप्लाई c में करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा b, तो क्या बन जाएगा a प्लस आई बी, दिस इज z। ऐसे 1 इंटू जेड भी हमारा जेड ही आएगा। तो इस 1 को, ये 1 क्या है 1 प्लस 0 आई इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़। बच्चों पढ़ते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। दोस्तों बच्चों मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालने के लिए, जैसे मैं आपको रियल नंबर के लिए बताता हूँ। मान लो हमारे पास कोई रियल नंबर है 2, हमारे पास कोई रियल नंबर है। अभी हमारा रियल नंबर 2 है, इस 2 की मैं मल्टीप्लाई किस नंबर में करूँ कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आए, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 1 रियल नंबर के लिए। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1/2 में। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 मिलेगा। तो इस 1/2 को इस नंबर 2 का इनवर्स बोलते हैं। कौन सा इनवर्स बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों ये तो बात रही हमारी रियल नंबर के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो बच्चों देखते हैं। जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस नंबर की मैं मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आए? तो नंबर होता है हमारे पास 1/z। 1/z कैसे निकलेगा? a प्लस आई बी। हम इसका रेशनलाइज कर देते हैं, तो a प्लस आई बी ए स्क्वायर a माइनस बी, सॉरी यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस से रेशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर, फिर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस आई बी, ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर और बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो दोस्तों 1/z, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे हम इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो देखते हैं कैसे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/a² + b² माइनस
आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस नंबर की हम मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको इन्वर्स निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना। तो देखना जेड मल्टीप्लाई 1 अपॉन जेड। जेड हमारे पास 1 ए प्लस आई बी और ये हमारे पास ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ए की मल्टीप्लाई हम सी में करते हैं, या ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ए की मल्टीप्लाई हम फिर माइनस उसके बाद बी की मल्टीप्लाई डी में करते हैं, तो बी की मल्टीप्लाई डी में, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा नेगेटिव है और ये नेगेटिव हमारा फॉर्मूले के हिसाब से तो हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद आयोटा ए की मल्टीप्लाई डी में, ए की मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव का साइन फॉर्मूले में, बी की मल्टीप्लाई सी में, ये बी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा आपका बी ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा आई 1 सॉरी, और माइनस ए बी प्लस ए बी ये आ जाएगा आपका 0 आई। तो देखो इस नंबर की हम जब इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी आई, और ये हमारी क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखना दोस्तों बच्चों सॉरी तो ये हमारा, तो अब याद रखना जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिवीजन बच्चों कल हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे।